लिए लेकर आया हूँ। दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है उसकी आपका नोटिफिकेशन आ गया है, और मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है इसके लिए, कौन इसके एज लिमिट क्या है, ठीक है जी, रिलैक्सेशन किसको कितना मिला हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, एनसीसी सर्टिफिकेट वाले लोग उनके लिए क्या बेनिफिट्स मिले हुए हैं, महिलाओं को क्या बेनिफिट्स हैं, उनके लिए क्या, मतलब यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है, कहाँ पर नहीं मिला हुआ है, कितनी हाइट है उसके लिए क्या नहीं है। तो हम टोटल एक एक चीज को, फिजिकल में क्या करना है आपको, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, और फिर एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ से पढ़े एग्जाम, ये सारी की सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो आप देखेंगे क्लास में सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, इसके बारे में देखेंगे। तो लिखा हुआ है ऊपर नोटिफिकेशन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2023। तो 2023 में इसमें रिक्रूटमेंट आ चुका है नोटिफिकेशन। देखेंगे नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें तो दोस्तों टोटल पोस्ट है आपके 7547, जबकि पहले लगभग 5800 जगह थी, तो उससे लगभग यानी कि आप लगा सकते हैं कि भाई काफी ज्यादा जगह है पिछली बार की तुलना में। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों ये जॉब लेने का। इसमें देखेंगे मेल की बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे 5056 जगह तो मेल की है, और फीमेल की जगह आप देख लीजिए 2491 जगह क्या है, फीमेल की है। तो इसी को हम आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर देखिए आप कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं, मेल को भी फीमेल को कैटेगरी वाइज जगह कितनी है, ठीक है, ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो देखेंगे कैटेगरी वाइज अगर मेल की बात करें तो जनरल में आप देखिए कितनी जगह है, तो आप देखेंगे यहां पर 3053 जगह मेल में है, और आप फीमेल में देखिए 1502 जगह है, ठीक है जी। ओबीसी में देखेंगे 287 जगह है, और 142 जगह फीमेल में है। ईडब्ल्यूएस में 542 जगह है, और आप देखिए 268 जगह फीमेल में है। एससी में देखेंगे, एससी में काफी ज्यादा जगह है, एससी में देखेंगे आप देखिए 872 जगह मेल में है, जबकि 429 जगह फीमेल में है। एसटी में देखेंगे तो 302 आपके मेल में है और 150 फीमेल में है। तो कैटेगरी वाइज आपको ये पूरा का पूरा दे दिया है। अच्छा एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर जैसे ओबीसी हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया या एससी, तो दोस्तों इनको घबराने की जरूरत नहीं है कि मान लीजिए कि आप सोचने लगे कि भाई फीमेल में या फिर मेल में, एस ओबीसी में तो बहुत ही कम है। तो क्योंकि ओबीसी मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी लोग ओबीसी के लिए इनको और इनको लगा के चले, क्यों, क्योंकि ओबीसी भी क्या कर सकता है, जनरल फाइट कर सकता है। और दोस्तों इसको भर कौन सकता है, इसको, ये दिल्ली पुलिस का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सेंटर को आपको टेंशन नहीं लेना, सेंटर आपके ही, ठीक है, स्टेट में आपको मिल जाएगा, चूज करने को मिलेगा आपको, उसमें आपको कोई टेंशन लेना नहीं है दिल्ली। और यहाँ पे देखिए एक और भी बात, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन का आपको जो बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपके इधर अदर स्टेट से हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भी आपको सभी को अपने कैटेगरी का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया भैया कितनी जगह है, एक सुनहरा मौका है इसे पाने का, आप इसके लिए जुट जाइए, बहुत ही ज्यादा मेहनत करिए। चलिए और चीजें देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशंस। मेरे प्यारे दोस्त केवल और केवल 12वीं पास चाहिए, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास, और हाँ डीएल चाहिए भाई, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कौन सा, एलएमवी चाहिए, यानी कि एक होता है ना भाई आपका जो लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी, ठीक है। और ये भी केवल किसके लिए, पुरुषों के लिए चाहिए, देख सकते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, यानी कि हल्के मोटर वाहन वाला चाहिए एलएमवी। और दोस्तों इसके लिए क्या चाहिए, ये केवल मेंस के लिए, महिलाओं के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, फिजिकल टेस्ट पीईटी बोलते हैं दोस्तों, या पीएसएटी, ठीक है, इसको जो बोलते हैं, तो इसमें भी अगर देख लीजिए मेल के लिए फीमेल के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। देखो दोस्त अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखो हाइट चाहिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है जी, फीमेल के लिए 157। अच्छा इसमें भी एक चीज ध्यान रखिए, इसमें भी कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपको क्या मिला हुआ है, कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ है कुछ सेंटीमीटर का, ठीक है जी। एससी एसटी इसमें सम में, ठीक है। इसी प्रकार चेस्ट है जैसे,
तो चेस्ट में आप देखेंगे मेल के लिए क्या चाहिए भाई, आपका 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल 81 होनी चाहिए, और अगर आप फुलाएं तो 85 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इसमें भी आप देखेंगे अगर SC और ST में आते हैं तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे रनिंग की बात करें तो रनिंग भाई आपको 1600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर की माननी है, कितने में, पुरुषों को मानना है आपको 6 मिनट के अंदर, और महिलाओं की बात करें तो 1600 मीटर ही है, लेकिन उनको 2 मिनट का रिलैक्स मतलब ज्यादा टाइम मिल गया तो 8 मिनट में आपको ये मारना है दौड़। अब देखो इसमें एक चीज, हाई जंप का दिया हुआ है। हाई जंप पुरुषों के लिए 3 फीट 9 इंच है, ठीक है जी, और महिलाओं के लिए देखें तो भाई साहब केवल और केवल 3 फीट पर काम चल जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप काफी ज्यादा है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त लॉन्ग जंप आप देख लीजिए पुरुषों के लिए कितना है, 14 फीट रखा गया है, जबकि महिलाओं के लिए 10 फीट। तो ये थोड़ा सा जो है ये टफ प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आसान नहीं है, इसको आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं भी और आता हूं सिलेबस पे, बाद में बात करेंगे। इधर देखिए आप सिलेक्शन प्रोसेस को देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें, देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि भैया एक तो रिटन टेस्ट होता है, 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 90 मिनट यानी कि आपको मिलते हैं उसे करने के लिए, तो वो आपका होता है, उस पर हम अभी बात करेंगे। दूसरा फिजिकल टेस्ट होता है भैया आपका, जिसे PET या फिर PST बोलते हैं, ठीक है जी, फिजिकल टेस्ट आपका। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट में देखेंगे आप तो यहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर, और देन उसके बाद अच्छा सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग स्टार्टिंग में ही लगभग 30,000 के आसपास इसकी सैलरी आपको मिल जाएगा इन हैंड, ठीक है जी। एज की बात करें जी, कौन बैठेगा इसमें, कौन भर सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्त अगर हम देखें यहां पर एज जो है 18 से 25 साल की एज है, ठीक है जी, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है जी। जैसे नॉर्मली जनरल तो भरेगा 18 से लेकर 25 तक, ठीक है, लेकिन रिलैक्सेशन क्या है, ओबीसी को 3 साल का, यानी कि ओबीसी 28 साल का भी है तो भी भर सकता है, ठीक है। अच्छा SC और ST से हैं आप तो आप 30 साल तक यानी 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, 5 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात यह है कि भाई आप दो तीन बातें हमें और करना है कि एक तो आप अप्लाई कब करोगे, ठीक है जी, इसको यहां पर देख लेना है। चलिए यहां पे मैं बता देता हूं आपको अप्लाई कब करेंगे जी, तो 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है जी। अच्छा एग्जाम कब होगा, एग्जाम की अगर हम बात करें तो दोस्तों नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक एक एग्जाम चलेगा। अच्छा कैसे होगा भाई, ये देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये मैं सारी की सारी बातें बता चुका हूं। इधर इस तरफ आइए, एग्जाम के बारे में लिखा हुआ भैया एक तो सिलेबस और एग्जाम, ठीक है, यहां पर देखिए आप सिलेबस लिखा हुआ है और एग्जाम। तो सिलेबस हम अभी बात करेंगे, एग्जाम की बात करें तो ये CBT बेस्ड होगा, दैट मीन्स ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन, ठीक है जी दोस्तों। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं भैया। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देख लीजिए 50 नंबर की जीके है, तो जीके का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेरे प्यारे दोस्त। जीके आपकी मेन सिलेक्शन दिलाने में यहाँ पर जीके या जीएस जिसको कहते हो आप, उसका मेन क्या है, रोल है। सबसे ज्यादा रोल किसका है, जीके या जीएस का, ठीक है। इस पे जिसका पकड़ हो जाएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा रीजनिंग दूसरे नंबर पर कितना आ रहा है भैया, 25 क्वेश्चन का रीजनिंग आ रहा है, 50 क्वेश्चन की जीएस, 25 क्वेश्चन की रीजनिंग, 15 क्वेश्चन का आपका आ रहा है भैया मैथ, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का आपका क्या आ रहा है, कंप्यूटर की नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर की नॉलेज को भी प्लस कर लूं तो मेरे प्यारे दोस्त जीएस ही है ना, ये भी एक प्रकार का जीके जीएस का ही है ना नॉलेज, तो लगभग 60 क्वेश्चन, 100 में से 60 क्वेश्चन तो केवल जीएस ले रखा है, ठीक है जी। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जीएस
पर करना है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजनिंग है, ठीक है। किसी का मैथ मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कमजोर भी है तो वो भी आराम से दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन ले सकता है। किसके आधार पर? केवल और केवल जीके, रीजनिंग और आपके कंप्यूटर, यानी कि केवल जीके और रीजनिंग के आधार पर। मैथ में मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन भी अगर आप कर पाते हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब ये हुआ 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमने देखा सबसे पहले कितने हुए, तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 100, ठीक है जी। कितने नंबर है मेरिट जिस पर लगेगी? 100 ही मार्क्स है, ठीक है जी। अच्छा जी, मिनट कितना है, कितने मिनट के अंदर करना है? तो ये आपको 90 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात हमने जान ली। अच्छा, इधर देखेंगे थोड़ा सा, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यहाँ पर देखिएगा एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर मैं एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करूं, बहुत सारे लोग एनसीसी लेते हैं, ठीक है, स्कूल में। तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, जैसे मान लो किसी के पास सी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है जी, तो उसको 5% टोटल जो आपका मार्क्स आया है उसका, टोटल का, टीएम में लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स का 5% आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या मिला हुआ है, बी वाले को टोटल मार्क्स का 3% मिलेगा और आपका ए वाले को टोटल मार्क्स का 2% ही क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा एक प्रकार का, ठीक है। बोनस मार्क्स हैं ये अलग से, इनका कोई लेना देना नहीं है। बस क्या होना चाहिए, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इस प्रकार मैंने बताया भैया, आपका कोई भी और कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो अप्लाई करने का डेट भी मैंने आपको बता दिया है भैया, इसे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 1 सितंबर से आपका 30 सितंबर के बीच अप्लाई होगा और एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर, यानी 1 माह एग्जाम आपका चलने वाला है। अभी से आप जुट जाइए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप देख लीजिए नवंबर में होगा, अभी आपका क्या चल रहा है, जुलाई खत्म होने वाला है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और यानी कि नवंबर, इस आपके पास 3 महीने, एग्जैक्ट 3 महीने बचे हुए हैं। तो अगर आप जीके जीएस, यानी कि जिसमें करंट अफेयर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है जी, अगर इस पर आप पकड़ बना लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, पिछली बार जो कट ऑफ रही थी, ठीक है, तो जनरल की लगभग 72 पर रही थी, जनरल 72 पर रही थी, ओबीसी थोड़ी और कम रही थी, एससी जो है लगभग 58 के आसपास रही थी, महिलाओं की और ज्यादा कम रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अगर मेहनत करेंगे, ठीक है, तो बड़े आराम से इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखो पोस्ट बहुत ज्यादा है दोस्त, ठीक है। 7547 पोस्ट, इसका मतलब है एक बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। जो छोटी आप देखेंगे कि जैसे मान लो स्टेट पीसीएस हुआ या अदर जो होता है, उसमें बहुत ही कम वैकेंसी आती हैं। आप देखेंगे 300-400 वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर बड़े आराम से आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो।